मलिर एक्सप्रेस वे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे सामने जाम सादिक का ब्रिज है। आज मैंने आपको लेके जाना है जाम सादिक ब्रिज से लेकर कॉजवे से शाह फैसल तक लेकर जाऊंगा। कि मेरे सामने के इलेक्ट्रिक के जो पोल्स थे, जो पुराने पोल्स थे, उनको तब्दील करके अब नए पोल्स लगाए जा रहे हैं। जाम सादिक से ये शुरू होगा और जाम सादिक से मेन कॉजवे के बाद शाह फैसल के बाद जो है वो लांडी, और लांडी के बाद फिर मेमन गोट, और मेमन गोट को क्रॉस करता हुआ काठोर ब्रिज तक इसका जो है वो इख्तिताम हो जाएगा। जब हमने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, ये उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसकी बुनियादें डाली जा रही थी। अब इसका जो पूरा एक नक्शा है वो निकल कर हमारे सामने आ गया। जितना भी जो शाह फैसल का ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने के लिए जाम सादिक से लांडी तक इस मंसूबे का पहले मरहले में आगाज हो जाएगा। मलिर एक्सप्रेस वे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे सामने जाम सादिक का ब्रिज है। आज मैंने आपको लेके जाना है जाम सादिक ब्रिज से लेकर कॉजवे से शाह फैसल तक लेकर जाऊंगा। कितना काम हो गया अपनी आंखों से खुद ही देख लें। काम की नौइयत के बारे में आपको वैसे ही लग पता जाएगा कि जो एक बड़ा तवील रास्ता होता था, जो शाह फैसल से गुजर रहे थे, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा खासा ट्रैफिक जैम रहता है। मगर इसके बनने से, इसकी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने से, और यहाँ पर जब रोड एक मरतबा निकल जाएगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि लोग शाह फैसल कम और इधर मलिर एक्सप्रेस वे को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि 6 लेन पर मुश्तमिल एक बड़ा रोड है जहाँ पे हैवी ट्रैफिक का भी इस्तेमाल होगा, जहाँ पर आप अपनी मेन DHA फेज 8 से लेकर लांडी तक आसानी जो है वो सफ़र कर सकेंगे। पहले मरहले में मलिर एक्सप्रेस वे को जाम सादिक से लेकर लांडी तक जोड़ा जाएगा। दूसरे मरहले में, जो कि इंशाअल्लाह 2024 के इख्तिताम में लांडी से आगे मेमन गोट, जुम्मा गोट और जितने भी आगे का जो रास्ता है काठोर ब्रिज तक, उसको कंप्लीट करके दूसरे मरहले में जो है वो पूरा आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये मंसूबा जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जा रहा है, मैं लेकर चलता हूँ आपको। सामने की तरफ मेरे जो है वो जाम सादिक ब्रिज है, उस पे लेयर डालने का सिलसिला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी और भी मजीद जो है वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो काम जारी है। जो उठान थी इस पूरे रोड की, उसको जो है वो बढ़ा दिया गया है, और वहाँ से जाम सादिक से जितना भी अब ट्रैफिक वहाँ से अगर गुजरेगा तो यहाँ पर बीच में एक ब्रिज तामीर किया जाएगा, जो कि गार्डर सामने पड़े हुए, जो कि एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ेगा, जो कि कॉजवे का जो ट्रैफिक है वो मुतासिर नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, हम शाह फैसल की तरफ जाते हैं। क्या पोजीशन है, क्या कुछ काम हो चुके हैं, अपनी आंखों से देख लीजिए। चले जी, इस सफर का आगाज करते हैं। मेरे सामने के इलेक्ट्रिक के जो पोल्स थे, जो पुराने पोल्स थे, उनको तब्दील करके अब नए पोल्स लगाए जा रहे हैं, ताकि इसकी जो हाइट है वो काफ़ी छोटी हो गई थी। चूँकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसकी हाइट में जब इजाफा हुआ तो सामने जो पोल देख रहे हैं ये काफ़ी करीब आ चुके थे, तो इसीलिए के इलेक्ट्रिक ने अपने नए पोल लगा के इसकी हाइट में जो इजाफा कर दिया है। आइए हम आपको इस सफ़र पे आगाज़ करवाते हैं, चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा मंजर। ये सामने मेरे जो आप रोड देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा रोड जो है वो 6 लेन पर मुश्तमिल ये रोड है। इस वक्त हमने जाम सादिक से सफ़र का आगाज़ किया था और हम पहुँचे कॉजवे। अब हम कॉजवे से निकल के जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि ये कहाँ तक शाह फैसल तक ये रास्ता निकाल दिया गया है, और शाह फैसल से आगे लांडी तक निकाल दिया है, और उसके बाद तकरीबन कोई 8 किलोमीटर का एक रास्ता है जो इनको बनाना है। बाकी ओवरऑल 39 किलोमीटर का जो एक सफ़र था, वो 39 किलोमीटर, यानी कि जाम सादिक से ये शुरू होगा, और जाम सादिक से मेन कॉजवे के बाद शाह फैसल के बाद जो है वो लांडी, और लांडी के बाद फिर मेमन गोट, और मेमन गोट को क्रॉस करता हुआ काठोर ब्रिज तक इसका जो है वो इख्तिताम हो जाएगा। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैवी मशीनरी जो है वो इस पूरे लेयर को जो है वो दबाया जा रहा है, ताकि इसमें मजबूती आ सके। बाकी सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो जितनी भी बारिशों का जो पानी आबादी का जो बारिशों में निकलता है, वो सारा निकल के इस रोड के नीचे से एक बड़ा ड्रेन सिस्टम भी साथ साथ बनाया जा रहा है, ताकि पानी जो है वो गुजर कर मलिर रिवर में जो है वो शामिल हो जाए। बाकी वो सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार, हालांकि अभी तो लेयर डली है, और लेयर को जो है वो रूलर की मदद से जो है वो दबाया जा रहा है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बगैर किसी ट्रैफिक के बंदा गुजर रहा है, और चंद मिनटों में जो है वो आप मेन डिफेंस से यहाँ पहुँच जाएंगे शाह फैसल की तरफ, और शाह फैसल से फिर लांडी पहुँच जाएंगे, जहाँ जहाँ जैसे जैसे काम हुआ है। तो ये जो लेयर है उसको अच्छा खासा इन्होंने डाला है। हालांकि ज़ीरो था, यहाँ पर कोई भी ऐसे ही जैसे सामने आप कचरा देख रहे हैं वैसे ही यहाँ का हाल था, मगर इस कचरे को साफ करके यहाँ इसकी उठान पैदा की गई, और लेयर डाल के जो है वो उसको काम को जो है वो मुकम्मल किया गया। बाकी यहाँ पे सामने मशीनें जो है वो मौजूद हैं, जहाँ जहाँ लेयर की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पर मट्टी डालने का अमल जारी है,
वहाँ पर मशीन के ज़रिए जो है वो इस पूरी जगह को जो है वो लेवल किया जा रहा है और साथ ही साथ आगे तक इस पूरे काम को जो है वो कंप्लीट किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें वैसे ही ये पूरा मलिर एक्सप्रेस वे का जो मंसूबा है ये शाहरा फैसल के ट्रैफिक को जो है वो ख़त्म करेगा। लियारी एक्सप्रेस वे के ट्रैफिक में भी खासा कमी होगी और साथ ही साथ जो शाहरा लियाकत जहाँ पर M9 मोटरवे की बड़ी ज़्यादा सोसाइटियाँ हैं उन सोसाइटीज़ के लोग भी शाहरा लियाकत को भी इस्तेमाल करते हैं। जो वाटर पम्प चौरंगी वाला पूरा रोड है उसको इस्तेमाल करते हैं, लियारी एक्सप्रेस वे को इस्तेमाल करते हैं, शाहरा फैसल को इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर जितना भी ट्रैफिक इसके कंप्लीट होने के बाद आपको खासा कम जो है वो देखने को मिलेगा। ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा रोड इन्होंने जो है वो खींचा हुआ है। सामने ये मशीनें भी खड़ी हुई हैं, मेरा ख्याल है लंच टाइम है और ये यहाँ पर लेयर डालकर जो है वो इसको पूरा दबा के इन्होंने अच्छी खासी हाइट निकाल दी है। जब आप सड़क के ऊपर आते हैं तो आपको नीचे का सारा हिस्सा जो है वो देखने को नज़र आता है। इस सामने की तरफ भी जो है वो सारा काम चल रहा है। अच्छा, जहाँ पर नदी का रास्ता गुजरने का, जैसे वो सामने नदी का रास्ता गुजरने का जगह है, तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर ब्रिज बनाया है ताकि पानी नीचे से गुजर जाए और ब्रिज की सूरत में जो है वो ट्रैफिक जो है वो रवा दवा रहे और पानी को जो फ्लड की सूरत में निकलता है वो मुतासिर ना हो। ये सामने की तरफ ब्रिज गार्डर और जो भी स्ट्रक्चर है लोहा जितना भी है ये सारा यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और आगे जो है वो फिर मुंतकिल किया जाता है। आइए मैं आपको मज़ीद आगे लेके जाता हूँ। ये ब्रिज है जो अभी इन्होंने हाल ही में तैयार किया है और सामने की तरफ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जो ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे तैयार होता है। ये ब्रिज आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी सामने जो है वो अभी इसको कनेक्ट करेंगे, अभी रास्ता है नहीं, अभी हम नीचे की तरफ से जाएंगे ताकि आपको मज़ीद आगे की तरफ देखें। ये सामने जो ब्रिज था जो हम ऊपर से जाने की कोशिश कर रहे थे, चूँकि ये जब हमने आपको दिखाया था लास्ट टाइम ये उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसकी बुनियादें डाली जा रही थी। अब इसका जो पूरा एक नक्शा है वो निकल कर हमारे सामने आ गया। पहले पिलर थे, अब इसका जो है वो सामने ट्रांसम जिसे कहते हैं वो भी कंप्लीट हो गया है। बाकी इसको सिर्फ जोड़ना बाकी रह गया है। सामने की तरफ आप चेक करें, ये जो आपको ऊपर अब नज़र नहीं आ रहा, जो विजिबल नहीं रहा, ये पूरा का पूरा लेयर डाल के इसको जो एक रोड इन्होंने निकाला है और सामने की तरफ जो है एक सर्विस रोड है। ये सर्विस रोड इसलिए बनाई गई थी ताकि जितना भी हैवी ट्रैफिक है वो सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो निकल कर यहाँ से आराम से आ सके। तो हम एक मरतबा फिर आपको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 6 लेन पर मुश्तमिल है। ये काफ़ी हद तक जो है इसकी उठान ऊपर तक आ चुकी है और ये आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक 6 लेन पर मुश्तमिल रोड है। जब ये स्टार्ट होगा तो ये बड़ा अच्छा लुक होगा। राइट साइड पे आपको नदी देखने को मिलेगी, हरियाली होगी और ये रोड से आप गुजरते हुए जाएंगे जो कि बड़ा मुश्किल से ट्रैफिक को ज़लीलो ख्वार होकर जो जाना पड़ता था वो इंशाअल्लाह इसके बनने के बाद जो है वो ये मुश्किलात में खासा कमी होगी और लोग अपने M9 मोटरवे को कनेक्ट करने के लिए 25 मिनट में जो है वो M9 मोटरवे से शहर कराची के फेज़ 8 में और जाम सादिक में या फिर मलीर में या फिर लांडी में या फिर शाह फैसल में जहां वो आना चाहते हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी मलीर एक्सप्रेस वे पर ज़बरदस्त किस्म का जो है इस वक्त काम हमें देखने को जो है वो देखने को नज़र आया है। जितना काम इन्होंने किया है इंशाअल्लाह आने वाले चंद महीनों में, जो कि पहले मरहले में जाम सादिक से लांडी तक इस पूरे मंसूबे का आगाज़ हो जाएगा और उसके बाद फिर 1 साल के बाद उसके यानी कि 2024 के इख्तिताम में लांडी से आगे काठोड़ तक दूसरे मरहले में इस पूरे मंसूबे को इफ्तिताह कर दिया जाएगा। कोशिश यही थी कि एक साथ ही इफ्तिताह करें, मगर शाहरा फैसल के ट्रैफिक को देखकर, शाहरा लियाकत के ट्रैफिक को देखकर फैसला ये किया है जितना भी जो शाहरा फैसल का ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने के लिए जाम सादिक से लांडी तक इस मंसूबे का पहले मरहले में आगाज़ हो जाएगा और ट्रैफिक जो है वो आराम से निकल जाएगा।